व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीबीएसई में आए हैं और इस मंथ में हम लोग पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट करेंगे एज पर द गिवन प्लान। अगर आपने प्लान वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी किस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट के करते हैं जो बोर्ड्स में आते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि है मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मुदित उदय दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3। इंपॉर्टेंट बात, रेशो पता होनी चाहिए। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू में जो कैपिटल दिए हैं 70,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर वर 16,000 एंड 12,000। दोनों की ड्रॉइंग्स गिवन है 16 और 12। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही अमाउंट 1 जनवरी पे विड्रॉ करे गए हैं। अगर कोई भी अमाउंट 1 जनवरी पे विड्रॉ करा जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, जनवरी, फेब और मार्च। ठीक है ना, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 ही महीने आएंगे। ओके, इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड। सब्सिक्वेंटली का मतलब है कि बाद में पता चला दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है छूट गई हैं, भूल गए हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। सर क्या क्या भूल गए, क्या क्या गलतियां हुई हैं, वही तो सुधारनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना भूल गए, ओके वो निकाल देंगे इस पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% चार्ज करना भूल गए, ठीक है। और मुदित को एक कमीशन देनी थी 4,000 फॉर द फुल ईयर, ये भी देना भूल गए हैं। तो 3 गलती हुई है। कुछ पैसा देना भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कमीशन का, कुछ पैसा लेना भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, आइए शुरू करते हैं। मुदित और उदय दो पार्टनर्स हैं, तो हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। हम लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल और इस एडजस्टमेंट टेबल में टोटल का कॉलम उदय का और मुदित का, मुदित, उदय और टोटल। ठीक है, अब जो भी चीजें हम भूले हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद कमीशन देनी है, कमीशन भी पार्टनर को दोगे, क्रेडिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो उनसे लेना है तो डेबिट करा जाएगा। पार्टनर को कोई भी चीज देनी होती है तो क्रेडिट करना है, याद रहे, और लेना है तो डेबिट करना है, याद रहेगा ना। इतने तो तुम लोग होशियार हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से चलता है। कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में कम होता है। ठीक है, इसीलिए कुछ भी देना है तो क्रेडिट, उनसे लेना है तो डेबिट। चलो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लें कितना कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है 70,000 पे और 60,000 पे। 70,000 पे 6% और 60,000 पे 6%। 70,000 पे 6% 4200 आ जाएगा और 60,000 पे 6% 3600 आ जाएगा। और जो कमीशन है वो 4,000 पूरे साल की है। ठीक है, 70,000 पे 4,200 और 60,000 पे 3,600। 3,600 प्लस 4,200 7,800 टोटल हमने 7,800 हमने टोटल आईओसी दे दिया। कमीशन 4,000 फुल ईयर की थी, ये किसकी थी, मुदित वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000। मुदित की, इसकी 4,000 की कमीशन थी। लो जी, ये पैसा हम देना भूल गए थे, हम क्रेडिट कर रहे हैं, दे रहे हैं। जो पैसा लेना है वो ले लो यार। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें लेना था, ड्रॉइंग्स थी इनकी बेटा 16,000 12,000, 16,000 12,000। जो ड्रॉइंग्स हैं, एक की 16,000 है, एक की 12,000 है, दोनों पे ही 6% का इंटरेस्ट। लेकिन क्योंकि 1 जनवरी को विड्रॉ किया गया है तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। 16,000 6% 3 महीने, 16,000 6% 3 महीने 240 और 12,000 6% 3 महीने 180। ये पैसा इनसे लेना है।
ठीक है, तो 240 तो इससे लेना है, 180 इससे लेना है। मैं माइनस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फिर हम नेट वैल्यू निकाल लेंगे ना। 420 इससे लेना है, ये इनसे लेने हैं हमने, ठीक है। तो सर ये दो अमाउंट तो इनको देने हैं और ये इनसे लेना है, तो नेट कितना देना है, नेट निकाल दो कि एज अ फर्म पार्टनर को नेट क्रेडिट कितना होगा, पार्टनर को कितना मिलेगा। तो भाई साहब 4200 तो मुदित को उसकी इंटरेस्ट के देने थे, 4000 उसकी कमीशन के देने थे, टोटल 8200 देने थे, उसमें से 240 उससे लेने हैं, तो माइनस कर दो, यानी हमें 7960 तो मुदित को देना है, ठीक है। 3600 में से 180 3420 ये उदय को देना है, तो टोटल कितना पैसा देना है 7800 प्लस 4000 माइनस 420, 11380 रुपये ये टोटल पार्टनर्स को मिल रहे हैं, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगा। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जो भी पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हो रहा है वो फर्म के लिए डेबिट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ 11,380 इन, क्या रेशो था इनका 3:2, इनका रेशो था 2:3, 2:3, ये डेबिट होगा 11,380, ये डेबिट होगा 2:3 में, 11,380 इंटू 2/5, 4552 तो इधर से और 11,380 इंटू 3/5, 6828 इधर से। तो हमें अब नेट एंट्री निकालनी है, ये तो डेबिट से क्रेडिट खत्म, तो ये तो हो गया नील। यहाँ पे 6828 माइनस 3420, 6828 माइनस 3420, 3408 ये हो गया जी डेबिट, और 7960 माइनस 4552 3408 ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। पता है ना नेट एंट्री कैसे निकलती है, सही, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया है। तो उदय डेबिट होगा, उदय का कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित's कैपिटल अकाउंट 3408, 3408 यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलो जी, दिस इज सॉर्टेड, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो सो दैट आप बाद में भी देख पाओ क्या है इस क्वेश्चन में। रोहित, रमन एंड रायना, तीन पार्टनर्स हैं सर, एक रोहित है, एक रमन है, एक रायना है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में पार्टनर है। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 19 स्टूड एज 2 लाख 120 और 160। इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो 2 लाख 120 और 160 है, ठीक है। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द ईयर, सभी पार्टनर ने 15,000 विड्रॉ करें, उनके ड्रॉइंग्स के बने। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 4% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4%। एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 5:4:1। प्रॉफिट्स और लॉस किस रेशो में बांटने थे, 5:4:1 में। द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹72,000 फॉर द ईयर वॉज डिवाइडेड इक्वली। भाई साहब ये इस क्वेश्चन में खासियत है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए बेटा जी पास्ट एडजस्टमेंट में, प्रॉफिट गलत नहीं बटा था, सिर्फ ओमिशन आ रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, लेकिन प्रॉफिट सेम रेशो में चल रहा था जो रेशो थी। यहां पे ये दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है जहां पे आपका प्रॉफिट ही गलत बट गया होता है, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था इस रेशो में, हमने प्रॉफिट कर दिया इक्वली और ये सब भी नहीं दिया। यानी इस पास्ट एडजस्टमेंट में जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं वो 2 हैं, सिर्फ ओमिशन नहीं है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी गलत बटा है। सर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, आओ।
कैसे सिंप्लीफाई होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 रुपये देने थे, आपसे 2 रुपये लेने थे, एक गलती करी, ना आपको 10 दिए ना 2 लिए, एक गलती तो ये। दूसरा जो प्रॉफिट है वो किसी और रेशो में बंटना था, हमने प्रॉफिट किसी और ही रेशो में बांट दिया। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिनारियो में, हम लोग गलती सुधारते हैं, प्रॉफिट जो गलत बटा हुआ है उसको वापस ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस प्रॉफिट को वापस ले लो, जो प्रॉफिट गलत बटा है उसको वापस ले लो, और फिर सारी अपनी मिस्टेक सही कर दो, तो हमारे पास नेट एंट्री निकल आती है और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सर इसका मतलब एक बार दोबारा से समझाओ। आओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लैंग्वेज वाइज, और कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 9,000 रुपीज का, 9,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो कि बटना था 4:3:2 में, ठीक है। इसका मतलब 4,000 एक को मिलने थे, 3,000 दूसरे को मिलने थे, 2,000 तीसरे को मिलने थे। ये हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। बट हम कुछ चीजें तो एडजस्ट करना भूल गए, जैसे आईओसी भूल गए, आईओडी भूल गए, कुछ ऐसा भूल गए, और उसके बाद प्रॉफिट हमने बराबर बराबर बांट दिया। प्रॉफिट हमने ए बी सी को बराबर बराबर बांट दिया, 3,000 ए को दे दिए, 3,000 बी को दे दिए, 3,000 सी को दे दिए। ये भी गलत क्रेडिट कर दिया, ये भी गलत बांट दिया हमने। तो इस सिनेरियो में मुझे ये गलतियां भी सुधारनी है, मुझे प्रॉफिट भी एडजस्ट करना है। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है, पहले इन्हें जितना जितना पैसा दिया है ना सारा वापस ले लो, ये पूरा का पूरा पैसा इनसे वापस ले लो। अगर मैं इनसे वापस लूंगा, जब दिया था तो क्रेडिट करा था, अब लूंगा तो डेबिट कर दूं, इन्हें डेबिट कर दो, 3-3 हज़ार इनसे ले लो। अब इनसे वापस ले लिया हमने तो फर्म के पास आ गया सारा पैसा। अब जो भी करना है कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है ले लो, फिर जो पर्टिकुलर प्रॉफिट बचेगा वो सही रेशो में बांट दो, गलती ठीक हो जाएगी। हाँ या ना? देखो जी कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और हम सबसे पहले टोटल कितने पार्टनर्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर पार्टनर्स हैं रोहित, रमन और रायना। रोहित, रमन, रायना, एक रोहित है, एक रमन है और एक रायना है, और हमने लिख दिया टोटल, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे बराबर बराबर। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेना है, ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेना है। तो मैं यहाँ पे जगह खाली जोड़ूंगा उन चीज़ों के लिए जो मुझे देनी है उन्हें। यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, जो प्रॉफिट हमने इक्वल बांटा हुआ था वो हम वापस ले रहे हैं तो हम डेबिट कर रहे हैं, जो हमने बांटा हुआ था वो हम वापस ले रहे हैं तो हम डेबिट कर रहे हैं। कितना प्रॉफिट था? 72,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली, 72,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इक्वली 24,000, 24,000, 24,000। लो जी, सबसे पहला काम मैंने क्या करा है, प्रॉफिट को वापस ले लिया, प्रॉफिट वापस आ गया। फर्म ने अभी बस ये प्रॉफिट बांटा हुआ था, गलत रेशो में बढ़ गया था, वापस आ गया, सारा पैसा फर्म के पास आ गया। अब गलती सुधारते हैं। सर कौन सी गलती सुधारनी है? जो जो गलतियां हुई हैं, क्या क्या हुई हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया वो दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करना है वो कर लो। प्रॉफिट आपके पास आ चुका है, फर्म के पास प्रॉफिट कितना आ चुका है? फर्म के पास प्रॉफिट आ चुका है ये 72,000 रुपीज़, ये फर्म के पास आ गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%। तो 2 लाख पे 5%, 120 पे 5% और 160 पे 5%। 2 लाख पे 120 पे 160 पे, 2 लाख पे 120 पे और 160 पे 5% देना है। 2 लाख पे 5%, 10,000 रुपये रोहित को, 120 पे 5%, 6,000 रुपये रमन को, और 160 पे 5%, 8,000 रुपये रायना को। ये फर्म ने पैसा दिया, ठीक है, 24,000 रुपये तो ये दे दिए।
अब इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करो, इनसे पैसा लेना है, इनसे पैसा लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस रेट से है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 4% पर एनम, और ड्राइंग्स जो है इनकी 15,000 है, तो 15,000 पे 4% बैठता है 600। और अगर कुछ भी मेंशन ना हो कि वो कब विड्रॉ करी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमेशा टाइम पीरियड 6/12 चलेगा, इंटू 6/12, 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो इससे ले लिया जाए। 300 इससे लो, 300 इससे लो, 300 इससे लो, 900 टोटल लो। ठीक है जी। अब देखो फर्म के पास पैसा कितना आ गया जो इन्हें देना था, जो फर्म वापस ले चुका है। फर्म वापस ले चुका है पूरे 72,000। ठीक है, पहले 72,000 इसलिए आया था क्योंकि हम ये खर्चा करना भूल गए थे, इंटरेस्ट देना भूल गए थे। अब जब इंटरेस्ट दे दिया 24,000 का, तो ये 72 में से माइनस होगा, है ना। 72 में से 24,000 का हमने इंटरेस्ट दे दिया, और हम ये लेना भूल गए थे 900 रुपए, तो ये लेंगे तो हमारे पास टोटल पैसा कितना बचा? 72,000 में से 24,000 हमने पे कर दिए इनको, और 900 रुपए इनको दे दिए, तो 48,900 हमारे पास बचे। 48,900 हमारे पास बच गया। इस 48,900 को हम क्रेडिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। सर ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा समझो, थोड़ी सी जेन्युइन है। हमारे पास हमने जितना भी प्रॉफिट बांटा हुआ था, मैंने आपको जो भी प्रॉफिट दिया हुआ था, आप पार्टनर हो, मैं फर्म हूं, मैंने आपसे वापस ले लिया कि भाई गलत बांट दिया था, वापस दे दो, वापस आ गया, ये प्रॉफिट वापस आ गया। ठीक है, अब जो खर्चा करना भूल गया था वो खर्चा कर दिया, जो थोड़ी बहुत कमाई होनी थी वो कमाई हो गई। 72,000 मेरे पास पहले से थे, ये खर्चा कर दिया, ये कमाई हो गई, तो अब मेरे पास यही तो प्रॉफिट बचा 48,900। ये जो प्रॉफिट बचा है ये डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन पहले बराबर बांटा था तो रेशो गलत थी, अब सही रेशो में बांटो। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इन 5:4:1, 5:4:1 में बांटो। तो 48,900 को 5/10, 24450 इसको मिलेगा। 48,900 इंटू 4/10, 19,560 इधर आएगा, और 48,900 इंटू 1/10, 4890 इसको मिलेगा भाई साहब को। अब आपको यहां से पता चलेगा कि नेट क्रेडिट कितने हुए पार्टनर्स, पार्टनर नेट क्रेडिट कितने हुए। जो रोहित है 24,450 इसको प्रॉफिट का मिला, 10,000 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 300 रुपये इससे माइनस कर दिए तो 34150 ये इसको मिलने चाहिए थे। 6,000, 19,560, रमन को 25,260 मिलने चाहिए थे, और रायना को 12,590 मिलने चाहिए थे। 72,000 का डिवीजन ऐसे होना चाहिए था, समझे। जितना भी पैसा आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए था, ये चार्ज करना चाहिए था, फिर जो प्रॉफिट बचा था वो 541 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो 72,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए था, हमने करा हुआ था ऐसे, ये ले लिया वापस। तो नेट एंट्री देखो किस पार्टनर को फायदा हुआ और किस पार्टनर को नुकसान हुआ। यहाँ पे हमने नील कर दिया। इन भाई साहब को 24,000 मिल गए थे, जबकि मिलने कितने चाहिए थे? 12,590, तो बाकी इनसे काट लिए जाएंगे। 24,000 माइनस 12,590, 11,410 इनसे काट लिए जाएंगे, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इनको मिलने चाहिए थे 25,260, मिले 24,000, तो 1,260 इनको और मिलेंगे। इनको मिलने चाहिए थे 34,150 और इनको मिले 24,000, तो 10150 भी इनको और क्रेडिट होगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हुआ? थोड़ा टाइम लगता है इस कॉन्सेप्ट में, बस याद रखो कि दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो प्रॉफिट यहां पे पहले डेबिट कर लो, सबसे पहले जिस रेशो में दिया हुआ है उसी रेशो में डेबिट कर लो। उसके बाद जैसे आप नॉर्मली करते आए हो वैसे करो, फिर एंट्री निकाल दो, एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री बनेगी यहां पे रायना डेबिट, पूरा लिख देना, रायनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित्स कैपिटल and to
रमन्स कैपिटल, रायना है 11,410, 10,150 और 1,260, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। नरेशन लिखो और आपका काम हो गया सॉर्टेड। तो दिस इज हाउ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए हैं, दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग को भी समझ आ गया, या मैं एक क्लास और बना दूं पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, सो दैट तुम लोगों को क्लैरिटी रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।